राम राम। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे हिंदुस्तान में, आप मान सकते हो आप, हालांकि बात राज्यों की है, क्या योग्य और योग्यता वाले व्यक्तियों को, क्या दमदार क्षेत्र में लोकप्रिय जमीनी नेताओं को दफन करने की तैयारी कर ली है? क्या भारतीय जनता पार्टी में अब अच्छे, स्वच्छ और जिन्होंने पार्टी को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, क्या उनको एक प्रकार से खत्म करने की साजिश या षड्यंत्र या खेल खेला जा रहा है? इसी को समझते हैं। मैं नितिन नवीन की खाली हुई सीट बांकीपुर पर आता हूं लास्ट में, लेकिन अभी आपको एक दो बात बता दूं। दतिया मध्य प्रदेश, चूंकि अपना हम लोग साथ में रहे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के हिस्सा रहे, यहां पर कई बार के विधायक, मंत्री, पावरफुल मिनिस्टर, जिनका हमेशा नाम मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री में लिया जाता था, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उनकी टिकट भारतीय जनता पार्टी काट देती। जबकि आप आश्चर्यचकित होंगे, जिस भारतीय जनता पार्टी को संगठन का पार्टी बोला जाता है, जिस भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं की पार्टी बोला जाता है या समझा जाता है, तहस नहस हो गया। हमारे साथ युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मानसिंह कुशवाहा जिलाध्यक्ष जी मौजूद है। मैं युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष संघर्ष यादव, मैं हाथ जोड़ के सीधे तरफ से प्रार्थना करता हूँ मध्य प्रदेश और दिल्ली के कि इस टिकट को मैं हाथ जोड़ के, मैं हम सब कार्यकर्ताओं की जन भावनाएं हैं, हम सभी की आत्मा इसमें दुखी हुई है, दिल से हम लोग दुखी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये टिकट नहीं बदलता है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिलता है, तो सामूहिक रूप से युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारी अपना इस्तीफा देते हैं। और इसके साथ ही तमाम वो समस्त मोर्चा हमारे इस्तीफा दे चुके हैं, सारे हमारे नगर के पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं, जनपद, जिला पंचायत, सब लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं और अभी देंगे वाले, और हम मोर्चा के सभी साथी अपना यहीं से इस्तीफा देते हैं। अगर इस टिकट को नहीं बदला जाता है तो मैं पुनः निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। हम सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करें और नरोत्तम मिश्रा जी और दतिया को ऐतिहासिक 70 साल के अब तक के सबसे ऐतिहासिक मतों से विजय बनाने का हम सब कार्यकर्ता काम करेंगे। इस बात का हम दावा आप सभी से करना चाहते हैं, इतने प्रार्थना करते हैं। भाजपा का जिला अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए, जिला पंचायत अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए, जनपद अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए, 6 मंडल हैं, 6 के 6 मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए, पार्षद इस्तीफा दे दिए, बूथ के अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए। तो आखिर फिर फैसला कौन लिया? मतलब भाजपा के जिला अध्यक्ष की नहीं सुनी गई, मंडल अध्यक्ष की नहीं सुनी गई, बूथ अध्यक्षों की नहीं सुनी गई, पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई, संगठन की नहीं सुनी गई, तो आखिर एक गुमनाम चेहरे को टिकट किसने दिया? क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई खेल खेला जा रहा है? और जो चुनाव समिति में जिनका नाम चुनाव समिति में था, पूरे प्रदेश में टिकट बांटने वालों में जिनका नाम था, आज दतिया उपचुनाव में उनका नाम कटा है। ये मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनको तो दुख हो ही रहा होगा, लेकिन मुझे भी दुख हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को दुख हो रहा होगा, लेकिन मुझे भी और मेरे कार्यकर्ताओं को भी दुख हो रहा है। आपको एक बात बता दूं, मैं साफ लिखा हूं फेसबुक में और कई बार बताया हूं कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, और अगर नहीं हटे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है मध्य प्रदेश में। आप इस मेरे आकलन को आप सेव करके रखिएगा। आखिर ये हो क्या रहा है? कैलाश विजयवर्गीय को किनारे कर देना, नरेंद्र सिंह तोमर को एक प्रकार से हाशिए में डाल देना, शिवराज सिंह चौहान के साथ कितना बड़ा अत्याचार और अन्याय, और बाकी मोहन यादव जी कौन है, उनके बड़े भाई नारायण दादा कौन है? आप उज्जैन जाओ तो, आप इंदौर जाओ तो, आप देवास होके आओ तो, आप मालवा के क्षेत्र में घूम के आओ तो, और पूछो, ये जमीन अमीन की बातें तो अभी आई हैं? पता नहीं, बड़ा लंबा खेल और गंदा खेल मेरे हिसाब से खेला जा रहा है। वसुंधरा राजे जी हो, चाहे साउथ में अन्नामलाई जी हो, चाहे आपके हैदराबाद के या तेलंगाना के राजा सिंह जी हो, उमा भारती जी हो, चाहे सीएम बनने वाले जो अपने दम पर, बताइए, केजरीवाल को चुनाव हराने वाले, कई बार के एमएलए, सांसद, मुखर सनातनी वक्ता डॉक्टर परवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाया। ये मेरे को समझ में नहीं आता। एक्सपेरिमेंट अच्छे के लिए हो तो समझ में आता है। पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को राजस्थान में बना दिए, किरोड़ी लाल मीणा, राजेंद्र राठौर। अब मैं भाई जो जानता हूं उतना बता रहा हूं। वसुंधरा राजे मध्य प्रदेश में बताया,
छत्तीसगढ़ का वीडियो तो आप जान ही चुके हैं कि किस प्रकार से विक्रम उसेंडी जी, लता उसेंडी जी, अजय चंद्राकर जी, पुन्नूलाल मोहले जी, रेणुका सिंह जी, आप देख लीजिए सरगुजा से बस्तर तक, मध्य छत्तीसगढ़ में, बिहार में देखिए आप विजय सिन्हा जी, अगर आप नजर डालोगे, और तूफान मचा हुआ है दतिया में, मध्य प्रदेश की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। और अगर आपको मैं बता दूं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी अगर चुपचाप बैठ गया या पार्टी छोड़ दिए या कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, तो वो जो ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना वाला जो इलाका है, वैसे ही भाजपा कमजोर है। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, बीजेपी मजबूत हुई, लेकिन आपको बता दूं मैं, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पार्टी पूरी स्वाहा हो जाएगी और उसी लाइन पे ये पार्टी चल भी रही है। अब लखनऊ का रोड शो देखिए आप, मतलब भीड़ नहीं। नितिन नवीन की, अरे क्या जरूरत है रथ में बैठने की? नितिन नवीन जी, ठीक है, आपको अमित शाह जी या मोदी जी या पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, कोई बात नहीं, बना दिए, लेकिन अब आप अपनी तुलना मोदी जी से, अपनी तुलना अमित शाह जी से, अपनी तुलना योगी बाबा से आप करोगे, शुभेंदु अधिकारी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी से करोगे, तो इस बात को कौन पचाएगा? लखनऊ में भीड़ नहीं थी, फिर बाप रे बाप, इतना बड़ा पाप, अधर्म, इतना अहंकार, इतना घमंड कि हनुमान जी महाराज को नचवा दिए झंडा पकड़ा के। याद रखना, कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया 1980-90 के दशक से, और उसका हंस राज देखिए आप, 20-25 साल लगते हैं पार्टी को खत्म होने में, डूबने में, कमजोर होने में। बताइए, नितिन नवीन जी रथ में बैठे हैं और हनुमान जी महाराज को नीचे नचवा रहे हैं झंडा पकड़ा के। आत्मा रोई है, आत्मा हिंदुस्तान के लोगों की, कार्यकर्ताओं की, सनातनियों की, देशभक्तों की आत्मा रोई है, आत्मा। क्या हम सत्ता, कुर्सी और पार्टी के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे? ठीक है, प्रभु राम जी तो जब कैकेयी माता को माफ कर दिए, लेकिन हनुमान जी महाराज पापियों को, दुष्टों को, जैसे मैं मुखर हूं, चंपत राय बंसल जैसे लोग, अनिल मिश्रा जैसे लोग, गोपाल राव जैसे लोग डकैती, चोरी, लूट, बेईमानी का खेल अपनी आंखों से देखते रहे और पश्चात दिए, प्रश्रय, इस लूट, चोरी, डकैती में प्रश्रय दिए। आप देख लेना इनका हंस। अब आते हैं बांकीपुर में। ये हिंदुस्तान में मेरे याद में बहुत साल बाद एक आध दो घटना ऐसी हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक बंटी, शायद यही नाम है, बंटी को प्रत्याशी बनाया उपचुनाव में। नितिन नवीन जी 6 बार के एमएलए, बाई इलेक्शन हो रहा है और फॉर्म भरने के बाद, तैयारी शुरू होने के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया या वो इस्तीफा दे दिए। आप पता कर लीजिए, मैं सब सारे वीडियो को चलाने का प्रयास करूंगा। और एक 32 साल के नए लड़के को, मनोज सिन्हा जी को प्रत्याशी बनाया गया। हम लोग 32 वर्ष से पार्टी में हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम लोग उस समय के कार्यकर्ता, उनके पिताजी के समय के कार्यकर्ता हैं। उनके पिताजी के साथ लगभग 12 वर्षों का काम करने का मेरा एक्सपीरियंस है, तो सब लोग सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूं एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के। लेकिन इस फैसले से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं जो नीरज सिन्हा को जो दिया गया है। वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है, जिन्होंने हम लोग पार्टी के लिए खून पसीना दिया है ना, पार्टी के लिए 100-150 बार जेल गए हुए हैं नितिन नवीन जी के पिता के साथ। हम लोग कोई ऐसी थोड़ी है। क्या खौफ है? खौफ है प्रशांत किशोर का, खौफ है सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का, उसके खिलाफ। और सबसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी को शायद आक्रोश और रोष और दंड मिलने वाला ही मेरा आकलन है क्रांतिवीर शहीद भरत तिवारी जी की हत्या का। और एक भी आरोपी को भी कोई दंड ठीक से मिला नहीं। बताइए, जो लड़का सेना में जाकर देशभक्त शामिल होकर, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कि हमजा जैसे वो भरत तिवारी जी का उपयोग अगर अजीत डोभाल जी और खुफिया आईबी और हमारे सेना के तंत्र अगर उसका उपयोग करते, हमजा जैसा, धुरंधर जैसा उपयोग करते, तो लड़का ऐसा ही किरदार निभा के आता,
लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। जो गरीबों का आवाज बनकर आवाज बना था, भ्रष्टाचार 14 करोड़ 50 करोड़ कितने भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहा था, और वहां के एसडीएम और वहां के थानेदार और सब पूरे भ्रष्टाचारी बेईमानी ने मिलकर उस बच्चे क्रांतिकारी वीर शहीद की हत्या कर दी है। ये सब का खौफ भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बदलना पड़ गया। और आपको बता दूं, आज का डेट है, अभी तो हालांकि चुनाव में समय बाकी है, कई उलटफेर होंगे, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो बाकी पूर्व चुनाव नितिन नवीन की सीट भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। आपको मैं बता रहा हूं, इतना खौफ, क्योंकि जनता, बिहार की जनता सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के लिए वोट नहीं की थी। बिहार की जनता भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी की हत्या करने के लिए सरकार नहीं बनाई थी। कुल मिलाकर आप साउथ से लेकर नॉर्थ तक अगर नजर डालें, छत्तीसगढ़ के बारे में बता चुका हूं आपको मैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगता है कि कुछ ऐसे लोगों के कब्जे में है, या जिस प्रकार से योगी बाबा को कमजोर करने की साजिश की खबरें पूरे देश में हैं। आज आप देखिए, पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ता, जनता, सनातनी एक स्वर में मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से योगी बाबा को प्रताड़ित किया जा रहा है, कई बार उनको हटाने का प्रयास किया गया। लोगों का कहना यह है कि योगी बाबा एक अलग पार्टी बनाए, 99% भारतीय जनता पार्टी खाली हो जाएगी और लोग योगी बाबा के हिंदुवानी जो उनकी पार्टी थी शुरू से, जो भाजपा के खिलाफ वो गोरखपुर के आसपास लड़ते थे, उस पार्टी को जिंदा कर दिए। भयंकर उलटफेर देखने को मिलेगा, इंतजार करिए। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दमदार नेतृत्व को कुचल रही है, अच्छे छवि वाले नेताओं को खत्म कर रही है, सत्य को दबाने का प्रयास कर रही है, योग्य और योग्यता का दमन कर रही है, और जिस प्रकार से फैसले लिए जा रहे हैं, बड़े फैसले, छत्तीसगढ़ में जो राज्यसभा का फैसला हुआ, उससे पूरा पार्टी थू थू कर रही है। आखिर कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि सरपंच चुनाव हारने वाले, समाज का चुनाव हारने वाले, जिला पंचायत चुनाव हारने वाले ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजने का निर्णय किसने लिया? और फिर क्या बांकीपुर की सीट रिजर्व हो गई कायस्थ के लिए? कुछ कार्यकर्ता तो इस्तीफा दे दिए कि क्या 10% 15% कायस्थ वालों को ही वहां पे टिकट मिलेगा, अन्य समाज को नहीं? 20-25% भूमिहार ब्राह्मणों को क्या टिकट नहीं मिलेगा? क्या अन्य समाज को टिकट नहीं मिलेगा? बहुत सारे प्रश्न जातिवाद को लेकर, गलत फैसले को लेकर, संगठन में एक प्रकार से उचित फैसला न लेकर और दमन की राजनीति जो हो रही है, भविष्य का इंतजार करिए आप। योगी बाबा के कदमों का इंतजार करिए, बांकीपुर उपचुनाव का इंतजार करिए, दतिया के उपचुनाव का इंतजार करिए, मोहन यादव की राजनीति का इंतजार करिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति का इंतजार करिए। निगम में जो अभी फिर फैसले हुए, लोकसभा में जो आए, उनको आप, खैर कौन कब आता है अलग विषय, लेकिन फैसला कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो फैसले ले रहे हैं, वैसे कुछ लोग कितने अहंकारी, कितने दमनकारी और कितने कैसे लोग हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और समझ आ भी रहा है तो इंतजार है पूरे देश के लोगों को योगी बाबा के अगले कदम का, उत्तर प्रदेश चुनाव का, बांकीपुर उपचुनाव का। ये आकलन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को अगर आपको ये बेबाक राय ऐसी अगर सुननी है, निष्पक्ष ईमानदारी की राय अगर सुननी है, अच्छी राजनीति का आकलन आपको अगर पसंद आता है, तो जरूर मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर फॉरवर्ड करिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।